जय जिनेन्द्र। पंचकल्याणक पर आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। निम्न में से कौन से तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं थे? मुनि सुव्रतनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। वासुपूज्य, नेमिनाथ और पारसनाथ तीनों बाल ब्रह्मचारी थे। अभिनंदननाथ भगवान के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली थी? 1000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। संपूर्ण कर्मों से रहित होना क्या है? मोक्ष। तीर्थंकर बालक के जन्म होते ही किसका आसन कंपायमान होता है? सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किस जल से होता है? क्षीर समुद्र के जल से। तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना कौन से देवों द्वारा की जाती है? लोकांतिक देवों के द्वारा। भगवान के जन्म के 10 अतिशय में से कौन सा अतिशय नहीं है? सुगंधित शरीर होता है, शरीर में 1008 चिन्ह भी होते हैं, समचतुरस्र संस्थान होता है और वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। यहाँ हमने वज्र नाराज सहनन लिखा है, जो कि नहीं, उनके वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। तीर्थंकर के गर्भ में आने से पूर्व माता को कितने स्वप्न आते हैं? 14 स्वप्न। मुनिराजों के पास बैठकर हमें किस प्रकार की चर्चा करनी चाहिए? वैराग्यवर्धक शास्त्रादि की चर्चा करनी चाहिए। पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान से क्या होता है? मोहनीय कर्म का नाश होता है। किस ध्यान के माध्यम से तीर्थंकर का जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है? ये दूसरा ध्यान है, दूसरा शुक्ल ध्यान है। एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान से यह जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। तीर्थंकर बालक को माता के गर्भगृह से बाहर कौन लाता है? शची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र की इंद्राणी शची इंद्राणी। सर्वाधिक तीर्थंकरों का जन्म कौन से नगर में हुआ? अयोध्या में हुआ, जो इसमें नहीं है, इसलिए उत्तर है इनमें से कोई नहीं। केवल ज्ञान होने पर तीर्थंकर के जीव को आत्मिक वैभव के अंतर्गत क्या क्या प्राप्त होता है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। आप देखेंगे पहले में अनंत ध्यान, ज्ञान की जगह ध्यान लिखा है, जो गलत है। दूसरे में अनंत सुख की जगह अनंत बुख है, गलत, बुध है, जो गलत है। और तीसरे विकल्प में अनंत वीर्य की जगह धैर्य लिखा है, जो गलत है। तीर्थंकरों के चिन्हों का संबंध पूर्व भवों से होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। वर्तमान में होने वाले पंचकल्याणक कैसे होते हैं? अनुकृति पंचकल्याणक होते हैं। भगवान शांतिनाथ स्वामी का पारणा किससे हुआ था? क्षीर से। केवल आदिनाथ भगवान का इक्षुरस से हुआ था। शेष सभी तीर्थंकरों का पारणा क्षीर से हुआ। मुनि दीक्षा लेते ही तीर्थंकर बनने वाले पुण्यात्मा को कौन सा ज्ञान हो जाता है? मनः पर्यय ज्ञान। तीर्थंकर बालक को जन्म से ही कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तीर्थंकरों का कल्याण क्यों मनाया जाता है? 16 कारण भावना भाने के कारण, 3 लोक के समस्त जीवों का कल्याण करने की भावना भाने के कारण। उपयुक्त दोनों कारण होने से तीर्थंकरों का कल्याणक मनाया जाता है। कल्याणक शब्द का क्या अर्थ है? उत्सव, सेलिब्रेशंस। मल्लीनाथ भगवान का चिन्ह, मल्लीनाथ का कलश। राजा श्रेयांस ने किस पर्याय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को आहार करवाया था? श्रीमती के पर्याय में। भगवान आदिनाथ स्वामी को वैराग्य किस कारण हुआ था? नीलांजना का नृत्य देखकर। वर्तमान में होने वाले पंचकल्याणकों में प्रमुख 4 स्तंभ क्या हैं? मुनिराज, प्रतिष्ठाचार्य, यजमान और प्रतिमा। तीर्थंकर बालक की विशेषता होती है मंदिर नहीं जाते हैं, माता का दूध नहीं पीते हैं, वस्त्राभूषण भोजन स्वर्गों से आता है। उपरोक्त तीनों जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, किंतु कहीं यहाँ पर माता का दूध नहीं पहनते हैं, ये थोड़ा लिखने में अशुद्धि हो गई। सही माता का दूध नहीं पीते हैं।
सही उत्तर इसमें यद्यपि उपरोक्त तीनों हैं, किंतु मेरी गलती की वजह से यदि किसी ने माता का दूध नहीं पहनते हैं लिखा है तो हम उसको भी बोनस मार्क्स देंगे। भगवान के गर्भ कल्याणक पर कुल कितने माह रत्न वृष्टि होती है? 15 माह। 9 माह गर्भ 5 महीने, 6 महीने गर्भ में आने से पूर्व और 9 माह गर्भ में होने पर। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव में देवताओं द्वारा एक दिन में लगभग कितने रत्न बरसाए जाते हैं? 14 करोड़। 2, 3 अथवा 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर कहाँ होते हैं? विदेह क्षेत्र में। तीर्थंकर का जन्म कल्याणक मनाने के लिए देवता कितने वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नगरी पहुंचते हैं? 12.5 करोड़ वाद्य यंत्रों को बजाते हुए नगरी पहुंचते हैं। सूक्ष्म क्रिया निवर्ति नामक तीसरे शुक्ल ध्यान से कितनी कर्म प्रकृतियों का नाश होता है? एक भी नहीं। वर्तमान 24 में कितने तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष पधारे? 3। 8 प्रातिहार्य से हैं। अशोक वृक्ष, पुष्पवृष्टि, दुंदुभि, सिंहासन, दिव्यध्वनि, 3 छत्र, 64 चमर और भामंडल। केवल ज्ञान हो जाने के बाद तीर्थंकरों का शरीर कैसा हो जाता है? परम औदारिक। गर्भ कल्याणक के अवसर पर अष्टकुमारी अथवा 56 कुमारियों के द्वारा किनकी सेवा की जाती है? तीर्थंकर के माता की। सौधर्म इंद्र का वाहन क्या होता है? ऐराव, हाथी। नमीनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला नगर में। मोक्ष प्राप्त करने के बाद यह जीव कहाँ जाता है? लोक के अग्रभाग तनुवात वलय में जाता है। केवल ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? पलकें नहीं झपकती, बिल्कुल ठीक। नाखून बाल नहीं बढ़ते हैं, ये भी ठीक। परछाई नहीं पड़ती, ये भी ठीक। और कवलाहार नहीं करते हैं, ये ठीक है। कवलाहार करते हैं, ये गलत है। तो कौन सी विशेषता नहीं होती है? कवलाहार करते हैं, ये विशेषता नहीं होती है। गर्भ कल्याणक में तीर्थंकर के आगमन से पूर्व नगरी की रचना कौन करता है? सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर करते हैं। दीक्षा कल्याणक महोत्सव में प्रथम पालकी उठाने का सौभाग्य किनको मिलता है? मनुष्यों को। भगवान आदिनाथ स्वामी को दीक्षा के कितने दिन बाद प्रथम आहार हुआ? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। भगवान आदिनाथ स्वामी को दीक्षा के कितने दिन बाद प्रथम आहार हुआ? भगवान को कितने दिन बाद मिला? ऐसा होता तो 7 माह 8 दिन ठीक था, पर कितने दिन बाद हुआ ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपका उत्तर सही होगा 13 माह और 8 दिन बाद। ध्यान से सुन रहे हैं। भगवान आदिनाथ स्वामी को दीक्षा के कितने दिन बाद प्रथम आहार हुआ, हम ये पूछ रहे हैं। तो 6 महीने तक तो उन्होंने उपवास किया, 7 माह 8 दिन तक उनको मिला नहीं, तो कितने दिनों बाद हुआ फिर कुल? तो 13 माह और 8 दिन के बाद। इनमें से कौन से तीर्थंकर हैं जिन्हें जाति स्मरण से वैराग्य नहीं हुआ? विमलनाथ भगवान, बाकी सबको जाति स्मरण से वैराग्य हुआ। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कितने कलशों से होता है? 1008 कलशों से। तीर्थंकर बालक के जन्म की बात तीर्थंकर बालक के जन्म की बात वैमानिक देवों को कैसे पता चलती है? घंटानाद से। किस कारण से नारकी जीवों को भी क्षण भर के लिए शांति प्राप्त होती है? तीर्थंकर बालक के जन्म होने से। कितनी कर्म प्रकृतियों का नाश करके यह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है? 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके। तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कहाँ होता है? सुमेरु पर्वत पर। वे कौन से तीर्थंकर हैं जिनको कम तपस्या करने पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी? मल्लीनाथ भगवान को। भगवान आदिनाथ स्वामी की दीक्षा कहाँ हुई थी? प्रयाग में। इस तरह से ये सही उत्तर इनके जानने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की आपको डाउट है या कुछ भी समस्या है, संदेह है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं। सबको जय जिनेंद्र, धन्यवाद।